इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं होता। यह सत्ता, निर्णय और उनके दूरगामी परिणामों की कहानी होता है। 8वीं सदी की शुरुआत में, जब भारतीय उपमहाद्वीप कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, पश्चिम एशिया में उमैयद खिलाफत एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर चुकी थी। अब व्यापारियों के जहाज अरब सागर के रास्ते भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार की अहम कड़ी थे। लगभग 700 ईस्वी के आसपास ऐसे ही कुछ अरब व्यापारिक जहाज सिंध के तट के पास पहुंचे। समुद्र शांत था, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। इन जहाजों पर हमले हुए, अराजकता फैल गई, कुछ यात्रियों और नाविकों को बंदी बना लिया गया। यह केवल एक समुद्री घटना नहीं थी, यह एक राजनीतिक संकेत था। यह समाचार पहुंचा इराक के शक्तिशाली गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक, अपने समय के सबसे प्रभावशाली और कठोर प्रशासकों में से एक। सिंध के शासक राजा दाहिर से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जब कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो सैन्य अभियान का निर्णय लिया गया। इस अभियान का नेतृत्व जिसे सौंपा गया वह कोई अनुभवी वृद्ध सेनापति नहीं था, बल्कि सिर्फ 17 वर्ष का एक युवक, नाम मोहम्मद बिन कासिम। कम उम्र लेकिन स्पष्ट आदेश, कठोर अनुशासन और पूरी सैन्य तैयारी के साथ 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ मकरान के कठिन रेगिस्तान से होकर सिंध की ओर बढ़ा। देवल में ओह सेना ने घेराबंदी की। उस समय की उन्नत युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया गया। कुछ ही समय बाद देवल पर ओह सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। देवल की विजय के बाद अरब सेना सिंध के भीतर और आगे बढ़ी। अब सामना था सिंध के शासक राजा दाहिर से। राजा दाहिर ने इस आक्रमण का खुलकर विरोध किया। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह संघर्ष था दो राजनीतिक व्यवस्थाओं। अंततः एक निर्णायक युद्ध में राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध 100 शासन के अधीन आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ प्रशासन स्थापित किया। कुछ स्थानीय शासकों को उनके पद पर बनाए रखा गया। राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। उमैयद खिलाफत में सत्ता परिवर्तन होता है। हज्जाज बिन यूसुफ की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने राजनीतिक संरक्षण से वंचित हो जाता है। उसे वापस बुला लिया जाता है। कुछ ही समय बाद एक युवा सेनापति जिसने सिंध पर विजय पाई थी, कारावास में मृत्यु को प्राप्त होता है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध अभियान भारत में इस्लामी शासन का पहला स्थायी संपर्क माना जाता है।